बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास 10th की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का के दो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे छोटे छोटे। एक तो है एक्टिविटी 12.3 जो आपकी बुक में दी हुई है, और एक हम पावर ऑफ लेंस को डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 12.3 इज़ जस्ट अ वे टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो उसके लिए ये जो मेथड यहाँ पे बताया है वो ये है कि आप कॉन्वेक्स लेंस लें और आप कोई भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को व्यू में रखें। जैसे ये आपने कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है इस जो कि लेंस से बहुत दूर है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब जो दूर है, उसकी इमेज यू विल बी टेकिंग ऑन द अदर साइड। पीछे जो है यहाँ पर आपको उसकी इन्वर्टेड और रियल इमेज ऑन सम स्क्रीन आपको मिलेगी, ठीक है। तो वी सी के ये जो डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन है, दैट वुड बी द रफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कैसे आया? दैट्स वेरी इजी। ये वाला एक्सपेरिमेंट मतलब इस तरह का, इसको यूज़ करते हुए आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने लैब में करते हैं। आपकी 10th के लेवल पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें आप ये यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द रफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। उसके लिए आपको विंडो के आगे जाना होता है और डिस्टेंस जो बाहर की चीज़ें हैं उनको आपने विंडो के आगे ये लेंस रखना होता है, और विंडो लेंस के पीछे एक स्क्रीन रखनी होती है जिस पर आप इन्वर्टेड और रियल इमेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो याद करें कि ये कौन सा अच्छा यहाँ पर अब यू सी कि हाँ, इमेज फॉर्मेशन मैंने अभी नहीं बताई है। यहाँ पर दिस इज़ द पॉइंट वेयर द रफ फोकल पॉइंट इज़ ऑब्टेन, ठीक है। अब ये कैसे आएगी, इसकी जो सारा मैकेनिज़्म है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली द एक्टिविटी नंबर 12.3। आई थिंक दिस शुड नॉट हैव बीन हियर। ये उस पूरे मैकेनिज़्म के बाद होना चाहिए था जो हमने अभी पढ़ना है अगली वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने हमने ऑब्जेक्ट को अगर रखा तो हमें किस तरह की इमेजेस मिलती हैं और वो कौन सी रे डायग्राम्स हैं विच वुड बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द रफ फोकल लेंथ। तो यहाँ एक्टिविटी नंबर 12.3 में बस आपको इतना ही काफ़ी है समझने के लिए कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को आप फोकस करें विद द हेल्प ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑन सम स्क्रीन ऑन द अपोजिट साइड। जहाँ पे आपको शार्पेस्ट इमेज मिल जाए वो रफ फोकल, वहाँ से लेके लेंस तक की जो डिस्टेंस है दैट वुड बी द रफ फोकल लेंथ, और ये पॉइंट जो है वो रफ फोकल प्रिंसिपल फोकस होगा, ठीक है। और अब हम आते हैं पावर ऑफ लेंस पे। पावर ऑफ लेंस क्या है? Power of lens is actually, how would you define power of lens? It is the reciprocal of focal length of that lens in meters, ठीक है। That means कि how do you write it? Power is equal to 1/f in meters। फोकल लेंथ आपने हमेशा मीटर्स में ही रखनी है, जिसकी वजह से पावर की जो यूनिट हमें मिलती है वी कॉल द यूनिट ऑफ द पावर एज डायप्टर्स, DIOPTRE, डायप्टर। तो यहाँ पर वी सी दैट कि पावर ऑफ एनी लेंस इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल। ये देख रहे हैं फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल 1/f होगा, फोकल लेंथ इज़ f, रेसिप्रोकल क्या होगा 1/f। तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इन मीटर्स इज़ कॉल्ड एज पावर। अब इस पावर की यूनिट क्या होगी? इट इज़ डायप्टर। तो यू आर आस्क्ड के यहाँ पर ये छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स। तो 1 डायप्टर अगर आपसे पूछा जाए या आपसे कहा जाए कि डिफ़ाइन द यूनिट ऑफ पावर, दैट मीन्स यू हैव टू डिफ़ाइन 1 डायप्टर, डायप्टर नहीं 1 डायप्टर को। तो आप कहेंगे कि 1 डायप्टर इट इज़ द पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 मीटर, ठीक है। तो ये और डायप्टर को हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो कोई भी आप लेंस ले लें, उसकी जो पावर होगी वो डायप्टर्स में होगी। और अगर 1 डायप्टर हम किसको कहेंगे कि ऐसे लेंस की पावर जिसकी फोकल लेंथ जो है वो 1 मीटर हो, ठीक है ना। अब जैसे बहुत से लोग ऐनक पहनते हैं, दे यूज़ द ग्लासेस, ठीक है, स्पेक्टिकल्स। तो आपने सुना होगा कि भाई तुम्हारी कितनी पावर है आई ग्लासेस की और आपकी कितनी पावर है स्पेक्टिकल्स की। तो आप बताते हैं कि भाई मेरी -2.3 है, -0.5 है या +0.5 है, लाइक दैट। तो यहाँ ये मैं बता दूँ कि ये जो पावर है
इट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द फोकल लेंथ। हमने ये पढ़ा कि कॉन्वेक्स लेंस अगर यूज़ हो रहा है ऐनक में, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है। हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि अगर कोई पर्सन बताता है कि उसकी आंखों की जो वो ऐनक है इट हैज़ पावर ऑफ +0.5 सपोज़, तो इट इज़ द लेंस देयर इज़ कॉन्वेक्स, ठीक है। और अगर ये कॉनकेव लेंस है, उसकी ऐनक में अगर कॉनकेव लेंस है तो वहाँ दैट मीन्स कि उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। दैट मीन्स कि उस यानी कि अगर कोई पर्सन आपको बताता है कि उसकी ऐनक का पावर जो है वो -0.5 है, दैट मीन्स कि इट इज़ यूजिंग कॉनकेव लेंस। उस ऐनक में लेंस जो है वो कॉनकेव यूज़ हुई हुई है क्योंकि उसकी पावर इज़ बीइंग टोल्ड टू हिम और हर दैट इट इज़ नेगेटिव -0.5, ठीक है ना। तो अब हमें ये जो हम ऐनक यूज़ करते हैं और जो हम नंबर की बात करते हैं कि क्या नंबर है ऐनक का, तो वो नंबर इज़ एक्चुअली द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंस। प्लस में है तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हुआ है, माइनस है तो कॉनकेव लेंस यूज़ हुआ है, ठीक है। उनकी सिग्निफिकेंस हमें पता है कि वो F पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होती है। तो दिस इज़ अबाउट द पावर ऑफ द लेंस। थोड़ा सा हम डिस्क्राइब भी कर लेते हैं कि किसी, जैसे ये हम बहुत दफ़ा सुनते हैं कि पावर ऑफ द लेंस इज़ 0.5, और वो जो 0.5 है या 0.1 है या 0.25 है या 1.25 है, ये सब डायोप्टर्स हैं, ठीक है। तो अगर ये कहा जा रहा है कि 0.5 डायोप्टर है, तो लेट्स सी कि उस लेंस की फिर जो ऐनक में यूज़ हो रही है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, लेट्स फाइंड आउट। तो यू सी P इज़ इक्वल टू 1/f है। P आपको दिया हुआ है कि 0.5 है, तो इज़ इक्वल टू 1/f। तो f कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, f को इधर लिखें और 1/0.5 हो जाएगा। दिस टेल्स कि दिस इज़ 10/5 मीन्स 2 मीटर। दैट मीन्स 0.5 इज़ इक्वल टू 1/f एंड f इज़ इक्वल टू 1/0.5, और इसको आप सॉल्व करें तो इट इज़ 10/5 मीन्स 2 मीटर्स में जिस लेंस की फोकल लेंथ जो है वो 2 मीटर होगी उसका पावर जो है वो 0.5 होगा। तो 0.5 डायोप्टर। तो दिस इज़ हाउ वी मेजर द पावर एज वेल एज द फोकल लेंथ वेरी इजीली यूजिंग दीज कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट्स इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फिज़िक्स पेज चैनल को याद रखें और इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।